सो हेलो गाइस, दिस इज तरुण सोनकर और स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस, आज जो है रिवेंज ट्रेडिंग क्या है और रिवेंज ट्रेडिंग से कैसे बचा जा सकता है, इस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो अंत तक देखना है और वीडियो अंत तक देखोगे तो डेफिनेटली आप रिवेंज ट्रेडिंग करना बंद कर दोगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। तो गाइस, पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि रिवेंज ट्रेडिंग होता कैसे है। तो रिवेंज ट्रेडिंग जो होता है वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में होता है। ये आप लोग के साथ भी होता होगा, ये मेरे साथ भी होता था। गाइस, कुछ साल पहले की बात है जब मैं स्टॉक मार्केट में कदम रखा था और मैं लगभग 30,000 रुपए से अपना जो है ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। तो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि स्टॉक मार्केट में एक रिवेंज ट्रेडिंग नाम का भी चीज होता है। वो मेरे को बाद में पता चला और आज आप लोग को मैं ये चीज सिखा रहा हूं। ठीक है, तो होता क्या था, मैं जैसे नुकसान हो जाता था 1,000 2,000 3,000 4,000 जो भी नुकसान हो जाता था तो उसको रिकवर करने के लिए मैं ट्रेडिंग करता था। तो जैसे मेरे को अभी 1,000 का नुकसान हो गया तो मैं क्या करता था, रिवर्स ट्रेडिंग करता था, अपने लॉस को रिकवर करने जाता था। तो जो 1,000 है वो बढ़ के 2,000 हो जाता था। फिर अगेन मैं ट्रेडिंग डालता था, डबल क्वांटिटी के साथ डालता था, तो जो 2,000 लॉस है वो बढ़ के 5,000 हो जाता था। तो फिर मैं ट्रेडिंग करता था। तो गाइस, कभी कभी मेरा लॉस रिकवर हो जाता था और जो मेरा 5,000 का नुकसान है वो सारा चीज क्लियर हो जाता था। बट मेरा ब्रोकरेज ही कम से कम 1,000 का बन जाता था। ठीक है, क्योंकि हम जो है डबल क्वांटिटी ट्रिपल क्वांटिटी और बार बार ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आपका लॉस तो रिकवर हो जाएगा। चलो, एक आध बार आपके साथ दे दिया मार्केट, ये हर बार नहीं होता। 90% टाइम आप फेल होंगे, 10% टाइम ही ये चलेगा। तो अगर चलो आपका किस्मत अच्छा रहा, आपका लॉस रिकवर हो गया, तो भी आपको इतना ब्रोकरेज देना पड़ेगा जितना आप इमेजिन नहीं कर सकते। 1,000 2,000 1,200 1,500 इतना आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है। नॉर्मल क्वांटिटी 1,000 2,000 क्वांटिटी बाई करोगे तो भी। ठीक है, तो रिवर्स ट्रेडिंग कैसे होता है, जब भी आपको नुकसान होता है, बड़ा नुकसान होता है, जितना आप सोचे नहीं रहते उतना आपको नुकसान हो जाता है, तो रिवर्स ट्रेडिंग हो जाता है, फोर्सफुली ट्रेडिंग हो जाता है। तो ये आप समझ गए कि रिवर्स ट्रेडिंग क्या है और ये कैसे होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि रिवर्स ट्रेडिंग से कैसे बचा जा सकता है। तो रिवर्स ट्रेडिंग से बचने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक तरीका है जो मैं फॉलो करता हूं। यकीन मानिए गाइस, ये सिर्फ आपको एक ट्रेडर ही बता सकता है, ये कोई भी बुक में लिखा नहीं रहेगा। एक ट्रेडर ही आपको बता सकता है कि रिवर्स ट्रेडिंग से आपको कैसे बचना है। तो रिवर्स ट्रेडिंग से बचने का एक ही उपाय है, अगर आपको एक दिन में 2,000 का नुकसान लेना है तो आप उतना ही पैसा रखिए। अगर आपका 2,000 का नुकसान हो गया तो सेकेंड ट्रेड डालने के लिए आपके पास पैसा नहीं बचना चाहिए। मतलब कि आपको डीमेट अकाउंट में ज्यादा पैसा नहीं रखना है। अगर आपको एक दिन में 5,000 नुकसान लेना है तो आपको उतना ही पैसा रखना है कि अगर 5,000 का नुकसान हो जाए तो दोबारा हम ट्रेड ना कर पाए। तो इसका एक ही यही सॉल्यूशन है रिवर्स ट्रेडिंग से बचने का। तो इससे क्या होगा, आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनोगे। दूसरा चीज ये है कि आपका माइंड जो है ये चीज समझते जाएगा कि स्टॉक मार्केट में नुकसान भी होता है और नुकसान होता है उसको हमको मानना पड़ता है। तो अगर आप जो है उतना ही पैसा रखोगे जितना आपको नुकसान लेना है, तो आपका माइंड जो है ये समझने लगेगा कि स्टॉक मार्केट में नुकसान भी होता है तो मेरे को और ट्रेड नहीं करना है। तो एक ही ये उपाय है गाइस स्टॉक मार्केट में रिवेंज ट्रेडिंग से बचने का। अगर आपके पास फंड होगा तो आपका माइंड क्या सोचेगा, मेरे पास तो और पैसा है, मैं एक और ट्रेड डालता हूं। तो 1,000 का 2,000 नुकसान हो गया, मेरे पास 30,000 और पड़ा है, एक ट्रेड और डालता हूं, डबल क्वांटिटी लेके डालता हूं, तो ये 2,000 का नुकसान जो है 4,000 बढ़ जाएगा। उसके बाद आपका माइंड जो है काम करना बंद हो जाएगा। तो फिर आपका जो नुकसान है वो बढ़ते जाएगा और आप क्या सोचोगे, अब छोड़ दोगे, उसको छोड़ दोगे। ये आपके साथ होता ही होगा। लॉस जो है आपके उम्मीद से ज्यादा बढ़ जाता है, उसके बाद जो है आप वो स्टॉक को या वो ट्रेडिंग को आप छोड़ दोगे, अब भगवान भरोसे हो जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है गाइस। रिवेंज ट्रेडिंग से बचने का एक ही उपाय है, आपको उतना ही लॉस लेना है जितना आप सोचे हो। और ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप रिवेंज ट्रेडिंग करना बंद करोगे। और रिवेंज ट्रेडिंग कैसे बंद होता है, आपको उतना ही फंड रखना है अपने डीमेट अकाउंट में जितना आप लॉस लेना चाहते हैं। और वो लॉस हो गया तो आपके पास और बिल्कुल भी आपके डीमेट अकाउंट में फंड नहीं रहना चाहिए, तभी आपका रिवेंज ट्रेडिंग बंद होगा। तो आई होप गाइस आपको चीजें समझ आ गया होगा। और यकीन मानिए गाइस, ये एक ट्रेडर
ही बता सकता है, ये आपको कोई बुक वगैरह में नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग इस चीज को प्रैक्टिस कर करके इतने आदी हो गए हैं और इतने सारे स्ट्रेटेजी हम ढूंढ डाले हैं मार्केट में कि हमको पता है कि स्टॉक मार्केट से बचा कैसे जाता है। तो वही तरीका हम लोग आप लोग से शेयर करते रहते हैं। तो आई होप गाइस आपको हमारा तरीका अच्छा लगा होगा। तरीका अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए गाइस, नए वीडियो पे मिलते हैं नए स्ट्रैटेजिक साथ।